चीज जानिए, क्या चीज? एंगल व्हेन मेजर्ड क्लॉकवाइज आर पॉजिटिव, एंगल्स व्हेन मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज आर पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज हाँ पॉजिटिव। शायद मैं उल्टा बोल दिया। एंगल्स व्हेन मेजर्ड क्लॉकवाइज आर नेगेटिव एंड एंगल्स व्हेन मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज आर पॉजिटिव। और एक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है वो क्या चीज़ है कि पॉजिटिव एंगल जो है उनका स्लोप पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव एंगल्स है पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव एंगल्स है नेगेटिव स्लोप। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है आपको पहले समझिए। एंगल्स पॉजिटिव कब होगा? जब एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं। एंगल्स नेगेटिव कब होगा? जब क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं, है ना। पॉजिटिव एंगल का स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव। नेगेटिव एंगल्स का स्लोप कैसा होगा? नेगेटिव। इस चीज़ को हम लोग जानने के लिए एक अनदर ग्राफ बनाते हैं और उसमें थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करते हैं। दो है, आपको एक ही जैसा दिखेगा, है ना। दो है लेकिन एक ही जैसा दिखेगा, और इसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं ये बात भी हम आपको बताएंगे। ओके, सपोज कीजिए इस तरफ से अगर आप मेजर कर रहे हैं एंगल, अब ये जो थीटा एंगल है आप उसको मेजर किधर से करेंगे? इस तरफ से, लाइक दिस। इसका मतलब इसका स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव स्लोप क्यों है? क्योंकि थीटा पॉजिटिव है, एंगल इसमें पॉजिटिव है। दूसरा, अगर इस तरीके का होगा तो फिर क्या होगा हमारा? इसमें थीटा कहाँ पर है? ये वाला बनेगा, है ना। ओके, तो फिर ये थीटा हमारा, इसमें अगर हमको मेजर करना रहेगा तो कैसे करेंगे? प्रोटेक्टर इधर रखेंगे। इस बार ये वाला लाइन हमारा हो जाएगा 0 वाला, ठीक है। उसके बाद 20, 30, 40 कुछ सर्टेन एंगल्स होंगे, तो इसको मेजर करने के लिए मेरे को तो इधर जाना पड़ेगा। ये तो हो गया क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज हो गया तो एंगल कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। इसका स्लोप कैसा है? नेगेटिव स्लोप। आई होप सो ये क्लियर हुआ हो। इसका दूसरा तरीका क्या चीज़ है जानने के लिए आपको इस चीज़ को, ये हो गया स्टैंडर्ड मेथड। ओके, आपको इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। आपको सेकेंड शॉर्ट ट्रिक मैं बतला रहा हूँ इसको समझने के लिए कि आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये एक तो पहला हो गया, आपको इसका समझ होना चाहिए, है ना। दूसरा तरीका क्या चीज़ है, कौन सा स्लोप पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव जानने के लिए? दूसरा तरीका है, 3 तरीका से आप पहचान लगा सकते हैं इसका। दूसरा तरीका क्या चीज़ है? अगर एंगल 90 डिग्री से बड़ा हुआ राइट साइड से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर कर रहे हैं आप, सपोज कीजिए एक ग्राफ ऐसा गया और दूसरा ग्राफ गया इस तरीके से। ओके, अब अगर मैं एक्स वाई नहीं लिखूं तो आप उसको अपने से समझ लेना। ओके, अब इसको भी एंगल थीटा माने और सपोज कीजिए कि आप इस एंगल को भी एंगल थीटा मान रहे हैं, है ना। दोनों एंगल को आप थीटा मान ली, इसको भी थीटा माने और सपोज कीजिए इसको आप कुछ और थीटा प्राइम मान लेते हैं। अब दोनों में से एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव स्लोप है ना। तो कैसे जानेंगे? अगर राइट साइड से मेजर करते हुए थीटा अगर 90 डिग्री से कम है तब स्लोप कैसा आ जाएगा हमारा? पॉजिटिव। और राइट साइड से मेजर करते हुए, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हुए, अगर हमारा थीटा प्राइम 90 डिग्री से ज़्यादा आ गया तो स्लोप कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ओके, इसको समझना है। अगर ये 90 डिग्री से कम है तो कैसे बनेगा? इस तरीके से। 90 डिग्री से ज़्यादा कैसे हो चला जाएगा? 90 डिग्री यहाँ कहीं बीच में आएगा, अगर उससे ज़्यादा हो गया तो स्लोप कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तीसरा जो इसका मेथड है वो है सबसे आसान मेथड, और वो क्या चीज़ मेथड है? ट्रस्ट ऑन योर आइज। आँख पे बस भरोसा करना है। जो आपको ग्राफ, जिसका भी ग्राफ अगर आपको इंक्रीजिंग यानी बढ़ता हुआ मिले, बढ़ता हुआ कहने का मतलब इसमें सपोज कीजिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, मन में बस सपोज करना है ना। अगर x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू कितना है इसमें? 1। x का वैल्यू 2 है तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना है? 2। अगर x का वैल्यू 3 आएगा तो y का वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन x जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है y भी वैसे वैसे क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो ये ग्राफ है इंक्रीजिंग ग्राफ,
है ना, ये बढ़ता हुआ ग्राफ है, एक्स का वैल्यू बढ़ाएंगे तो वाई का भी वैल्यू बढ़ जाएगा। तो उसको देख करके बस हम लिख देंगे कि इसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव स्लोप। और फोर्थ नंबर नहीं, इसी का नगर। और जो दूसरा है मतलब जो आगे जाने पे जो डिक्रीज कर जाए, है ना, जैसे आप यहाँ पे लिखिए एक्स का यहाँ पर वैल्यू था तो वाई का कुछ इतना वैल्यू था, x1 है तो ये y1 है। यहाँ पे कुछ वैल्यू ले लिए, मान लीजिए वो x2 है तो इसका वैल्यू कुछ और आ जाएगा y2। अब x1 था तो ज़्यादा बड़ा था, अब x बढ़ा दिए तो y घट गया, कम हो गया, ठीक है। तो ये कैसा, ये इंक्रीजिंग था, है ना, ये कैसा ग्राफ निकल गया, डिक्रीजिंग। कैसे, आगे बढ़े तो इंक्रीज किया और इसमें आगे बढ़े तो डिक्रीज कर गया, इस वजह से इसका स्लोप कैसा हो जाएगा, नेगेटिव स्लोप। ओके, तो ये आपका स्लोप का है। आप 3 तरीका से जान सकते हैं, आपको जो आसान पड़े, है ना। तो स्लोप के बारे में आई होप तो आपको पता चल गया हो। एक बहुत सा क्यूरियस क्वेश्चन होगा जो ऑब्वियसली आपके मन में पड़ा होगा जब सेकेंड वाला का डिस्कशन चल रहा था कि थीटा जब 90 डिग्री से छोटा होगा तो पॉजिटिव स्लोप होगा, जब बड़ा होगा तो नेगेटिव स्लोप होगा, है ना, और जब 90 डिग्री के बराबर होगा तो इस केस में कैसे होगा, इसका इक्वल मेरे ख्याल यूनिफॉर्म हो जाएगा। नहीं, ये एक्चुअली स्लोप होता है, वो एक मैथमेटिकल टर्म है, टेंजेंट कहते हैं, उसका फंक्शन होता है। टेंजेंट तो सर्कल, हाँ, जो सर्कल का टेंजेंट होता है, एग्जैक्टली। लेकिन उसके बारे में डिस्कशन शायद 10th क्लास से स्टार्ट है। ओके, तो फॉर हायर क्लासेस आई शुड से दैट स्लोप को हम लोग लिखते हैं टेंजेंट ऑफ दैट एंगल थीटा। ये जो भी एंगल बन रहा है, जैसे यहाँ पे एंगल बना ना, तो इसका स्लोप को m से रिप्रेजेंट करेंगे और वो कितना होता है हमारा tan थीटा, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका, जो NTSC वगैरह का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ का स्टडी ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो m इज इक्वल्स टू हमारा आ गया tan थीटा। ओके, ये चीज़ जानना है। तो अगर हमारा थीटा अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो मैथमेटिक्स में हम लोग बोल देंगे कि वो tan थीटा नॉट डिफाइंड होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग लगभग उसको इन्फिनिटी मान लेंगे, लगभग उसका स्लोप को कैसे मान लेंगे, इन्फिनिटी। और इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे अभी जब वीटी ग्राफ पढ़ेंगे तब, है ना। तो एक दो चीज़ तो ये हो गया हमारा, कौन सा पॉजिटिव स्लोप हो गया, कौन सा डिक्रीजिंग स्लोप हो गया। तो अभी आपके सामने 2 चीज़ था। आई होप सो कि स्लोप का कंसेप्ट कम से कम थोड़ा ठीक ठाक हुआ होगा। ओके, और इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस सब देखते हैं। अच्छा, लेकिन उसके पहले स्लोप इज इक्वल्स टू इतना होता है, लेकिन आपको भी एक चीज़ पता होना चाहिए, अगर आपको ग्राफ देख करके स्लोप कैलकुलेशन करना है तो स्लोप का भी एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नहीं, ये डेफिनेशन ही है स्लोप का, कि जितना आपका वाई एक्सिस में चेंज आ रहा है, इसको ट्रायंगल नहीं पढ़ेंगे, इसको चेंज पढ़ेंगे। यहाँ पे एक्चुअली इसको डेल्टा भी पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, चेंज। इसका मीनिंग यहाँ पर है चेंज। ओके, तो ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है, इसका मतलब वाई में कितना चेंज किया और एक्स में कितना चेंज किया। तो इस वाई में कितना चेंज करेगा उसको लिख देंगे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अभी हमको कैसे पता चलेगा भाई, तो ये हमको पता चलेगा ऐसे ग्राफ स्टडी करके। जैसे इसी केस में देख लीजिए m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, चेंज इन y। तो कहाँ पर कंडीशन मान लेते हैं कि ये हमारा पहला कंडीशन ये है, ये पॉइंट पहला है और दूसरा है ये वाला पॉइंट, है ना। तो पहला कंडीशन में y का वैल्यू कितना है 1, कितना है 2, y2 का वैल्यू कितना है 2, y1 का वैल्यू कितना है डिवाइडेड बाई, इसमें x2 का वैल्यू कितना आ जाएगा उसी तरीके से, x1 का वैल्यू 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 बाई 1। तो इसमें स्लोप का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, ओके। तो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं आप। इस चीज़ को प्लीज़ आप इन दोनों को लिख लेना कहीं पे, दिस विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, नाउ मूविंग ऑन द इंटरसेप्ट। तो जैसे कोई सा भी ग्राफ अगर आप बना रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा ओरिजिन से पास करे। कभी कभी हमारा जो ग्राफ होता है वो किस तरीके से कहाँ पर से पास कर जाएगा, सपोज कीजिए कि कुछ पॉजिटिव वाई एक्सिस से लगेगा, ये वाला पार्ट रहेगा, तो ये जो बच गया हमारा, इसी को हम लोग बोलेंगे इंटरसेप्ट ऑन
ये कौन सा एक्सिस है? भाई यस, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। ओके, इसको हम लोग बोल सकते हैं, सॉरी, इसको बोल सकते हैं इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, लेकिन हमको यहाँ पर ज़रूरी नहीं है ना। तो जो पहला हमारा इक्वेशन था, जिसको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के नाम से हम लोग पढ़े, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, अब इसके बारे में जानते हैं। अब इसको देख करके हम लोग अपने हिसाब से एक रफ ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो एक रफ ग्राफ कैसे बन जाएगा? सपोज कीजिए कि एक नॉर्मल सा फंक्शन दिया हुआ है, क्या चीज़ है? y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3। तो अब बिना देखे आप ऐसे बोल सकते हैं। अब इसको कंपेयर कीजिए फटफट अपने ब्रेन पे। एक्स के साथ कुछ नहीं मल्टीप्लाइड है, तो कितना है यहाँ पे? 1 है ना। इसका मतलब ये 1 इसका क्या चीज़ हो जाएगा? स्लोप। 1 क्या हो गया? स्लोप। और ये जो प्लस 3 है, ये इसका क्या चीज़ हो जाएगा? इंटरसेप्ट। आप इसका ग्राफ बना करके देख लेना, ये कहीं पे ऐसे जा करके यहाँ पे +3 पे कट करेगा। ओके, आप इसको इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे, आप इसको बना करके यू कैन ट्राई इट। ओके, लेकिन आई एम डैम श्योर यहीं पे होना है। तो ये चीज़ हो गया। तो दिस वाज द ग्राफ। अब इस इक्वेशन को एकदम ध्यान पे रखेंगे और इसके फॉर्म पे रखेंगे। तो क्लास 9 में, 10th में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। ओके, मैं दोनों को बतला रहा हूँ, आप दोनों चीज़ एकदम ध्यान से देखना। क्लास 9th में हमारे को पढ़ना है एक वीटी ग्राफ, दैट इज़ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो कैसा है हमारा? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। और इसका जो ग्राफ बनेगा वो बहुत अजीब सा सवाल होता है कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो हम लोग कैसे पता चलेगा इसका स्लोप एक्सेलरेशन क्यों होता है, मैथमेटिकल रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए इसका, है ना, ये वहीं पर से क्यों है, वगैरह वगैरह। अब हम इसको कंपैरिजन पे डालते हैं। कंपैरिजन के लिए हमारे पास एक इक्वेशन हो गया ये, और दूसरा इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। वो कितना होता है? y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी। ओके, सो y के जगह पर हमारा क्या चीज़ है? v है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, रेड कलर का पेन से लिख रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए ना। ये y एक्सिस में हम यहाँ पे v को इंडिकेट कर दी, ये हो गया हमारा वेलोसिटी। x एक्सिस तो टाइम एक्सिस होता है हमारा इस केस में, है ना। तो y इज इक्वल्स टू, ये जो t है ये हमारा कौन सा चीज़ हो गया? x हो गया। x के साथ क्या चीज़ मल्टीप्लाइड रहता है? m। और c कहाँ पर है? तो आप कंपेयर करके देख लो, y एक्सिस में v है, x एक्सिस में t है, m के जगह पे a है। m क्या होता है हमारा? स्लोप होता है। तो इसका जैसा भी ग्राफ बनेगा, इसका स्लोप क्या चीज़ हो जाएगा हमारा? a। ओके, आप इसको बहुत ध्यान से देखना, जैसा भी ग्राफ बनेगा लेकिन इसका स्लोप क्या होगा? a। बस हम कंपेयर कर रहे हैं, x एक्सिस में t को दिखाए हैं, y एक्सिस में v को दिखाए हैं। इंटरसेप्ट कितना बनेगा? u के बराबर, और स्लोप किसके बराबर हो जाएगा? a के बराबर। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट में कहीं पर एक जगह पर आया है हमारा u, ये पॉइंट है हमारा u, तो इसका ग्राफ कैसा जाएगा? स्ट्रेट लाइन जाएगा। क्यों स्ट्रेट लाइन जाएगा? क्योंकि ये क्या चीज़ का इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है तो स्ट्रेट लाइन जाएगा, है ना। तो ये एकदम लीनियरली ऐसे करके इंक्रीजिंग जाएगा। ओके, आई होप सो समझ में आया हो। दिस इज द केस 1। ओके, अनदर केस विच इज इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 10th, एक सबसे पहले एक एलिमेंट्री इक्वेशन आता है क्लास 10th में, ओम्स लॉ के नाम से। ओके, ओम्स लॉ क्या चीज़ है? v इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। अभी टर्म्स में नहीं जाते हैं, बस ग्राफ बनाने सीखते हैं इसका। अब कैसे करके इसका ग्राफ बनेगा? तो सबसे पहले तो ये चीज़ जानना है कि इसमें जो पोटेंशियल होता है वो हमारा y एक्सिस में रहता है। यहाँ पे v पोटेंशियल है, I करंट है और R रेजिस्टेंस होता है। ओके, और x एक्सिस में हम लोग इंडिकेट करते हैं करंट को।
एक्स एक्सिस में क्या चीज़ इंडिकेट कर दिए, करंट, और वाई एक्सिस में पोटेंशियल डिफरेंस। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या चीज़ होता है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, है ना, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस। अब ऊपर वाला ग्राफ देख करके आप बताइए, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या लिखना चाहिए, क्या लिख सकते हैं, प्लस 0 लिख सकते हैं। इसका मतलब कंपेयर करके देखें तो c का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 0। इसका मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है वो कहाँ पर से स्टार्ट होगा, 0 से। कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से। और दूसरा, इसका स्लोप कितना होगा, इसका स्लोप होगा हमारा, अब देखो यहाँ पर से y एक्सिस में क्या चीज़ इंडिकेट किए, v, x एक्सिस में i, x एक्सिस में ये x एक्सिस में क्या चीज़ इंडिकेट किया हुआ है, i के साथ क्या चीज़ मल्टीप्लाइड है, r। इसका मतलब स्लोप का वैल्यू कितना होना चाहिए, रेजिस्टेंस, है ना। तो इस ग्राफ इस तरीके से जाएगा और इसी ग्राफ के अंदर मैं लिखूंगा कि स्लोप कितना है हमारा, प्लस r है। कभी कभी क्लास 10th में क्या करता है कि बोर्ड्स में पार्टिकुलरली और एनटीसी एग्जामिनेशन या फिर कोई से स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन पे भी थोड़ा सा ट्रिकी करने के लिए ये जो ग्राफ होता है उसको चेंज कर देते हैं ये लोग। चेंज करने का मतलब y एक्सिस में और x एक्सिस को कन्वर्ट कर देते हैं। ये इसमें करंट दिखा देते हैं और इसमें दिखा देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब गड़बड़ चीज़ हो सकता है, क्यों, क्योंकि लॉग क्या चीज़ है, v इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या चीज़ है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, है ना। तो y एक्सिस में अब मेरे को क्या चीज़ चाहिए, करंट चाहिए। आर अगर हम इस तरफ भेज दें तो ये डायरेक्टली नहीं अप्लाई होगा। अब हमको इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। कैसे मॉडिफाई करेंगे, एलएचएस में केवल और केवल y रहेगा, यानी एलएचएस में केवल मेरे को क्या चाहिए, i। तो सबसे पहले इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं। आई आर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, v। इसका मतलब i इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा, r नीचे चलाएगा, 1/r इंटू v। ओके, अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये हमारा अब हो गया, ये हो गया y इज इक्वल्स टू m और x एक्सिस में तो v है, तो ये भी इट इज़ डन, प्लस c, प्लस कुछ नहीं था यहाँ पे, प्लस 0